अस्सलाम वालेकुम लैलस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको करेले की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी, बड़े तो बड़े, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और अक्सर ख़वातीन जो हैं करेले बनाती हैं तो उनके कड़वे बन जाते हैं और वो कहती हैं कि हमारे बच्चे करेले नहीं खाते। अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिए हैं करेले और ये करेले जो हैं फ्रेश हैं। जब भी आप करेले बनाएं तो फ्रेश ही लिया करें। अगर आपने करेले लिए बाज़ार से और उसको कुछ दिन फ्रिज में रख दिया तो वो आप जितना भी उसको बनाएंगे वो कड़वे ही बनेंगे। फ्रिज में रखे हुए करेले काफ़ी कड़वे बनते हैं, तो आपने ये बात नोट करनी है। जब भी आप बाज़ार से लें तो फ़ौरन आप उसको छील के बना लें। ये मेरी गारंटी है कि कभी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी मंगवा लेती हैं और फ्रिज में रख देती हैं, तो उसको कई हफ़्ते तक इस्तेमाल करती रहती हैं। जब भी आप करेले लें इसको आपने फ़ौरन ही बना लेना है और पका लेना है। ये कभी भी कड़वे नहीं बनते और इसके काफ़ी ज़्यादा टिप्स हैं, तो आपने टिप्स नोट करनी है, क्योंकि आपके बच्चे जब करेले नहीं खाएंगे तो उनके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है। आप एक ही डिश बनाएं पूरी फैमिली के लिए और आप खाएं, इंजॉय करें। तो करेले आपने देखा है मैंने छील लिया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं छीलना, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से छिलका रिमूव करना है और फिर आपने इसका बीज निकाल लेना है। इसके अंदर से सारा जो है हमने वो खाली कर लेना है करेला। तो इस तरीके से अपने सारे करेले बना लेने हैं। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है जब भी करेले छीलती हैं तो इसका जो ग्रीन वाला ऊपर पार्ट लगा हुआ है ये रिमूव कर देती हैं। येलो जो होता है करेला उसको बना लेती हैं। तो आपने बारीक छिलका हमेशा उतारना है, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, वरना ये छिलके की तरह हो जाता है। तो आपने इस तरह से इसको बिल्कुल ख़ाली कर देना है। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसका सारा बीज वगैरह मैंने निकाल दिया। आपने भी ऐसे ही करना जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सारे करेले छील के इनका बीज जो है वो मैंने निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सारे करेले खाली हैं। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे और अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे। और फिलिंग जो है आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। और मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है इसकी फिलिंग चिकन से करते हैं, दाल से करते हैं और इसके छिलके से भी करते हैं, लेकिन हम डिफरेंट टाइप से करेंगे। और इसका कड़वापन दूर करने के लिए आपने इसके ऊपर नमक और हल्दी का इस्तेमाल करना है। अक्सर ख़वातीन सोचती हैं कि हम इसके ऊपर कुछ ऐसा लगाएं कि इसका कड़वापन दूर हो जाए। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपने यही अप्लाई करना है कि इसके ऊपर आपने हल्दी और नमक का इस्तेमाल करना है। इससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बन सकते, ये मेरी गारंटी है। तो आपने अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है हल्दी और नमक को। अगर आप चाहें तो हल्दी और नमक का अलग से पाउडर बना के रख लें स्पेशल करेलों के लिए, तो उसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर लिया करें। ये देखिए अंदर से भी काफ़ी अच्छे से मैंने इसको लगा लिया है और ऊपर से भी लगा लिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं। ये सारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। 1 घंटे के बाद हमने देखा कि पानी जो है इसका निकल चुका है। समझें करेले का जो कड़वापन है वो निकल गया। अब मैंने इनको धो लिया है। 1 घंटे के बाद आपने इसको रख लेना है, फिर आपने धो लेना है। और पानी देखें, ये देखें मैंने इसको अच्छे से धोया था, फिर भी इसके अंदर पानी है। तो पानी को हमने इस तरीके से प्रेस करके निकाल लेना है। अच्छे से निकालना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, करेले टूट ना जाए। और हल्के हाथों से आपने प्रेस करके पानी निकाल लेना है। ये सारे जो हैं करेले इनको मैंने पानी निकाल दिया है। कड़वा पानी इसका बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आपने नमक और हल्दी लगा के 1 घंटे के लिए रखना है। जब करेलों का कड़वा पानी निकल जाए तो आपने इसको धो लेना है, फिर प्रेस करके पानी निकाल लेना है। फिलिंग बनाती हूँ इसकी। सबसे पहले ऑयल डाला, ऑयल में हमने प्याज डाले हैं। आप इसकी फिलिंग जैसी भी करनी चाहें, मतलब फुल फिलिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉर्मल फिलिंग करनी है तो आपने 1 से 2 अदद प्याज बना लेने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने करेले हैं, आप कितने बना रही हैं, उस हिसाब से आपने प्याज का इस्तेमाल करना है। कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़े से हमने फ्राई कर लिए तो बाद में हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब ये प्याज और टमाटर की जो फिलिंग है बहुत ही मज़े की होने वाली है। सब्ज़ मिर्ची हैं ये काट के छोटी छोटी, ये आप डाल देंगे इसमें। अब इसकी आप भुनाई करेंगे। मसाले इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस नॉर्मल मसाले इस्तेमाल करेंगे जो आपके किचन में मौजूद हैं वही इस्तेमाल करेंगे। इतने ज़्यादा मसालों से हम इसको तैयार नहीं करेंगे, कम मसालों में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनाएंगे।
आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक, कम या ज़्यादा। फिर इसमें खुश्क धनिया डालेंगे, हल्दी का पाउडर डालेंगे और गरम मसाले का भी पाउडर डालेंगे। कुटा हुआ गरम मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर पाउडर है मिक्स गरम मसाले का वो डाल दें, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। बस चंद मसाले हमने डाले हैं, इसकी भुनाई कर लेनी है। अब जो है करेले का जो फिलिंग है ये बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्याज और टमाटर की फिलिंग से आपके करेले कैसे बने हैं। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम करेला उठाएंगे, उसमें हम नॉर्मल सी फिलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे मतलब फुल भर के करेंगे तो उसको आपने टूथपिक लगा लेने हैं 3 अदद, लेकिन मैं यहाँ धागे का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत कम मैंने की है। हमने असल जो है वो करेले का टेस्ट लेना है, बहुत मज़े के बनने वाले हैं, तो हम इसको धागा बांधेंगे। अक्सर घरों में जो है वो फुल फिलिंग वाले मोटे मोटे जो होते हैं करेले वैसे बनाए जाते हैं, तो उसको आपने धागा नहीं लगाना बल्कि आपने उसको टूथपिक 3 लगा देनी है, एक सेंटर में और 2 किनारों पे। तो इस तरीके से बनाना है। मैंने धागा अप्लाई किया, आधे करेले को मैंने एक साइड पे करेला अप्लाई किया, फिर दूसरी तरफ जो टर्न करके उसको धागा लगा। सारे करेलों को इसी तरीके से हमने फिल करते जाना है और धागा लगाते जाना है। और ये देखें ये पूरा हो गया और इसको अच्छे से आपने टाइट करके बांध लेना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं इसकी अगर फिलिंग निकलेगी तो ऑयल से जो है वो छींटे उठते हैं। ये सारे रेडी हो चुके हैं, हमने अब फ्राई करना है इसको। पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपने फुल फिलिंग वाले करेले बनाने हैं तो आपने इसको फुल फ्राई करना है, और अगर आपने नॉर्मल फिलिंग की है तो आप शैलो फ्राई कर लें, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा। फुल फिलिंग वाले जो करेले हैं उस पे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका ऑयल भी ज़्यादा लगेगा। तो 1 बाय 1 हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। अब ये इसका अच्छा सा एक कलर आ चुका है, अब बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं है। यहाँ पर आके आप टेस्ट कर सकते हैं करेलों को, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, क्योंकि इसका कड़वापन दूर करने के लिए हमने हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया था और फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए भी रख दिया था, इसका कड़वापन जो है वो निकल गया था। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी ऑयल के अंदर हमने एक छोटे अदद का प्याज डाल देना, इसकी ग्रेवी तैयार करनी है और आपने इस तेल को वेस्ट नहीं करना। अब टमाटर डाल देने हैं, जिस तरह से हमने इसकी फिलिंग की थी वैसे हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। नमक डालेंगे, फिर इसके ऊपर हल्दी का पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद गरम मसाले का पाउडर और धनिया का पाउडर डालेंगे। बस इतनी सी चीज़ें डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं ताकि अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो सके। फिर हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें काट के छोटी छोटी वो भी डाल दी हैं, इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है और अच्छा टेस्ट भी। फिर एक अदद आपने दही का कप लेना है, उसको फेंट लेना है, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पे जो है आपके करेलों का ज़बरदस्त मसाला रेडी होने वाला है, कहीं भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपके करेले कड़वे बने हैं। करेले बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगे। आप चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई ये भी भूल जाएंगे जब आप ये वाले करेले बना के खाएंगे। तो मेरी गारंटी आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, तो आपके करेले बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। इस ग्रेवी को बनाने के बाद आपने जो करेले फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देने हैं और आपने क्या करना है कि इसको पकने देना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इसकी साइड से एक मिनट के लिए चेंज करते रहना है ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से इसको मसाला लग जाए और फिर मसाले का जो टेस्ट है वो करेले में मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। और ये देखें, अगर आप ग्रेवी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी हो, यहाँ पे आपने इसके अंदर 1 कप जितना पानी डाल देना है, फिर उस पानी को पकने देना है। जब पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तो आप करेले आपके रेडी हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला बल्कि जो दही डाला था उसका अपना पानी जो है वो निकल रहा है, ये उसके पानी में पक रहे हैं। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा दही का पानी, तो हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया काट के ये डाल देंगे। इससे एक तो लुक अच्छा आएगा और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब कहीं भी कोई भी ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है कि ये करेले कड़वे बने हैं। इसका कलर चेक करें, इतना मज़े का और शानदार कलर आया है। जब भी आप बनाएंगे तो आप
यकीनन यही रेसिपी ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये करेले बहुत मज़े के बने थे। और ये देख सकते हैं आप, सब्ज़ धनिया अगर नहीं है तो मत डालें, वरना आप डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी, आसान लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।